हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है 17 खंडों में जियोग्राफिया द्वारा लिखा गया था। तो क्या पूछ रहा है कि जो 17 खंडों में जो जियोग्राफिया लिखा गया था तो किसके द्वारा लिखा गया था। जियोग्राफिया इन 17 वॉल्यूम्स वाज रिटन बाय। तो जो जियोग्राफिया है जो कि 17 वॉल्यूम्स 17 खंडों में लिखा गया था, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो है स्ट्रैबो के द्वारा वो लिखा गया था। स्ट्रैबो ने 17 खंडों में जियोग्राफिया को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेबनसराम की अवधारणा के प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के में लोकप्रिय हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेबनसराम बिकम पॉपुलर इन द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ। तो क्या कह रहा है कि जो लेबनसराम की अवधारणा है उसके प्रकाशन के बाद यानी कि पब्लिश के बाद राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल ज्योग्राफी में लोकप्रिय हो गया। तो क्या, तो इसका जो आंसर है वो है पॉलिटिशिय भौगोलिक यानी कि पॉलिटिशिय जियोग्राफिक। जो पॉलिटिशिय भौगोलिक है वो राजनीतिक भूगोल में लोकप्रिय हो गया। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके चित्रण ने राजनीतिक भूगोल के संबंध को विदेश नीति से जोड़ा। क्या कह रहा है कि किसके चित्रण ने राजनीतिक भूगोल के संबंध को विदेश नीति से जोड़ा। हुज Portals Portals optimized the relationship of political geography to foreign policy। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हुज पोर्टियल्स एप्टोमाइज्ड द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी टू फॉरेन पॉलिसी। क्या कह रहा है, किसके चित्रण ने राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल ज्योग्राफी के संबंध यानी कि रिलेशनशिप को फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति से जोड़ा। तो किसके चित्रण ने जोड़ा, तो वो है कार्ल होसहोफर। ठीक है, कार्ल होसहोफर है, उसके जो चित्रण है उसी का जो पोर्टियाल्स है चित्रण है उसने जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसको उसके जो संबंध है रिलेशन है उसको जो फॉरेन पॉलिसी है उससे जोड़ा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कार्ल होसहोफर है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि भू राजनीति शब्द किसने गढ़ा। क्या कह रहा है, जो भू राजनीति शब्द है, भू राजनीति शब्द किसने गढ़ा। ठीक है, हु कोइंड द टर्म पॉलिटिक्स। जो जियो पॉलिटिक्स वर्ड है वो किसने गढ़ा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेलेन। जो जेलेन है उसने जो जियो पॉलिटिक्स है यानी कि भू राजनीति शब्द जिसे हम कहते हैं उसको गढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, पहली बार किसने निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरण के मानसिक मानचित्र के महत्व पर जोर दिया। क्या कह रहा है, हु फॉर द फर्स्ट टाइम एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल मैप ऑफ एनवायरनमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या कह रहा है कि किसने पहली बार किसने पहली बार निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरण के मानसिक मानचित्र, ठीक है, मानसिक मानचित्र के महत्व पर जोर दिया। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल मैप, जो मेंटल मैप है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट का, उस पर जोर दिया। तो उसका जो राइट आंसर है वो है गोल्ड। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में ओनली गोल्ड हो तो उसको गोल्ड कर देना, अगर ऑप्शन में गोल्ड एंड वाइट हो तो राइट आंसर वैसे ये है गोल्ड एंड वाइट, और अगर ऑप्शन में ये दे रखा हो कि गोल्ड एंड वाइट भी है और गोल्ड भी है तो आंसर आप ये लगाओगे गोल्ड एंड वाइट। ठीक है, और अगर सिंगल गोल्ड दे रखा हो, मतलब जहाँ पर ये नहीं हो ना गोल्ड एंड वाइट, वहाँ पर तो गोल्ड ही डालना, लेकिन जहाँ पर गोल्ड एंड वाइट दिया हो तो वहाँ पर आप इसको ऐड करना, इसको ये राइट आंसर बनेगा। ठीक है, हाँ जी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटेरोलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी। तो क्या कह रहा है, हु रोट द बुक मेट्रोलॉजिका। ठीक है, यानी कि मेटियोरोलॉजिक। ठीक है, मेटियोरोलॉजिक नाम जो पुस्तक है वो किसने लिखी, तो इसके जो राइटर है वो है अरस्तु ने जो है वो ये मेट्रोयोलॉजिका पुस्तक लिखी है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शांति का भूगोल पुस्तक में हार्टलैंड के चारों ओर एक रिम बनाने की क्षमता के कारण समुद्री शक्तियों को महत्व देते हुए रिमलैंड का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन आंसर देना। Who gave the theory of Rimland, giving importance to sea powers due to their ability to make a rim around Heartland in the book The Geography of Peace? ठीक है, ये बुक का नाम है द जियोग्राफी ऑफ पीस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? शांति का भूगोल पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? ये पुस्तक है शांति का भूगोल द ज्योग्राफी ऑफ पीस। ठीक है, शांति का भूगोल पुस्तक में हार्टलैंड के चारों ओर, क्या कह रहा है? जो शांति का भूगोल पुस्तक में हार्टलैंड के चारों ओर एक रिम बनाने की जो क्षमता के कारण समुद्री शक्तियों को, ठीक है, जो समुद्री शक्ति है सी पावर्स को महत्व देते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए रिमलैंड का सिद्धांत किसने दिया था? तो रिमलैंड का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पाइकमैन। ठीक है, स्पाइकमैन ने रिमलैंड का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि हाँ जी, मैकिंडर का धुरी क्षेत्र जिसे उन्होंने राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, क्या कह रहा है? मैकिंडर का जो धुरी क्षेत्र है जिसे उन्होंने रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना था। मैकिंडर pivot area which he envisaged to be strategically very important was। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पश्चिम में वोल्गा और पूर्व में पूर्वी साइबेरिया के बीच की भूमि। ठीक है, जिसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना था, इंपॉर्टेंस दी थी, जो मैकिंडर का जो धुरी क्षेत्र है। तो क्या क्या है? लैंड बिटवीन वोल्गा इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न साइबर इन द ईस्ट। ठीक है, क्या कह रहा है? लैंड बिटवीन वोल्गा इन द वेस्ट, ठीक है, इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न साइबेरिया इन द ईस्ट। ठीक है, पश्चिम में तो वोल्गा और पूर्व में पूर्वी साइबेरिया के बीच की जो भूमि है उसे महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, मैकिंडर ने, ठीक है, मैकिंडर ने माना था, उनका जो धुरी क्षेत्र का उन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। तो हमें फेस 1 एंड फेस 2 दिया हुआ है, जिसको हमें मैच करके बताना है कि किसका क्या राइट आंसर है। ठीक है, तो फेस 1 है, फेस 1 में ए है प्रोबेबिलिज्म यानी कि संभाव्यतावाद, बी है स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म रुको और जाओ निश्चयवाद, सी है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी व्यवस्थित भूगोल और डी है रीजनल ज्योग्राफी क्षेत्रीय भूगोल। यहाँ दिया हुआ है हमें ज्योग्राफर्स। ठीक है, तो ज्योग्राफर्स है, फर्स्ट है वॉन हम्बोल्ट, सेकंड है कार्ल रिटर और थर्ड है ग्रिफिथ टेलर और फोर्थ है OHK स्पेट। ठीक है, तो हमें इसको मैच करके बताना है कि इसका करेक्ट क्या बनेगा। तो इसको एक बार ध्यान से देखो, देन बताओ कि इसका क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा राइट इसका। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिज्म यानी कि संभाव्यतावाद। तो ये किसके साथ मैच होगा? तो ये इसका ये जो दिया था, किसने दिया था? तो ये OH को स्पेट ने दिया था, इसका बनेगा फोर्थ। ठीक है, देन है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म यानी कि रुको और जाओ निश्चयवाद। तो ये किसने दिया था? ये दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, सी है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी यानी कि व्यवस्थित भूगोल। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, और लास्ट है हमारा रीजनल ज्योग्राफी यानी कि क्षेत्रीय भूगोल। तो ये किसने दिया था? तो ये है कार्ल रिटर का। ठीक है, कार्ल रिटर। ठीक है, प्रोबेबिलिज्म है OHK स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है ग्रिफिथ टेलर और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है वॉन हम्बोल्ट और रीजनल ज्योग्राफी है कार्ल रिटर। ठीक है, संभाव्यतावाद OHK स्पेट, रुको और जाओ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, व्यवस्थित भूगोल वॉन हम्बोल्ट और क्षेत्रीय भूगोल है कार्ल रिटर। ठीक है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान देना, नोट कर लो सभी। ठीक है, देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। इसमें भी लिस्ट वन दी हुई है और लिस्ट सेकंड दी हुई है, जिसका हमें मैच करना है। ठीक है, लिस्ट वन में दी हुई सिटीज़, ठीक है, और लिस्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है इंडस्ट्री एरिया। ठीक है, तो हमें ये मैच करना है कि किस सिटीज़ में कौन सा इंडस्ट्री एरिया है, ये हमें मैच करके बताना है। ठीक है, तो सिटीज़ में क्या दिया हुआ है? ए है बेंगलुरु, बी है पीथमपुर, और सी है मैंगलोर, और डी है औरंगाबाद। ठीक है, और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ है मशीनी टूल्स यानी कि मशीनी औजार, सेकंड है एयरक्राफ्ट हवाई जहाज, थर्ड है लोकोमोटिव एंड कोचेज, फोर्थ है ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो हमें लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड का मैच करना है। तो क्या होगा? जो हमारा फर्स्ट है ए है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में क्या कौन सा इंडस्ट्री है? तो बेंगलुरु में है एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसका होगा सेकंड यानी कि एयरक्राफ्ट। बेंगलुरु में जो है वो है एयरक्राफ्ट है। सेकंड है पीथमपुर, तो पीथमपुर में क्या है? तो पीथमपुर में ऑटोमोबाइल्स है। ठीक है, और सी है मैंगलोर, तो मैंगलोर में क्या है? वहाँ मशीनी टूल्स हैं, मैंगलोर में मशीनी टूल्स। और जो हमारा डी है औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में क्या है? लोकोमोटिव एंड कोचेस। ठीक है, ये इसका राइट है, जो इसका राइट पेयर है। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, ये इसका राइट पेयर है। ठीक है, नोट कर लो सभी। बेंगलुरु को क्या है? एयरक्राफ्ट, पीथमपुर का क्या है? ऑटोमोबाइल्स, मैंगलोर मशीनी टूल्स, और जो औरंगाबाद है वहाँ है लोकोमोटिव्स एंड कोचेस। ठीक है, देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों में से कौन सी वस्तुओं का एक सेट भारत द्वारा आयात किया जाता है? क्या कह रहा है? जो दक्षिण पश्चिम है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो एशियाई देश है उसमें से कौन सी वस्तुओं का जो एक सेट है जो कि भारत द्वारा आयात किया जाता है, भारत द्वारा आयात किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कोमोडाइट्स इज इम्पोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज? ठीक है, साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज, तो क्या आयात किया जाता है भारत द्वारा? तो वो है प्रीसियस स्टोन्स एंड पर्ल्स। ठीक है, प्रीसियस स्टोन्स एंड पर्ल्स यानी कि कीमती पत्थरों और मोती, ये जो है साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज द्वारा भारत में आयात किया जाता है। ठीक है, देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में किस राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है? क्या कह रहा है कि भारत में किस राज्य में चीनी मिल जो है उसकी संख्या सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स? तो शुगर मिल्स कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है भारत में जो महाराष्ट्र है उसमें जो चीनी मिल्स है यानी कि शुगर मिल्स है उसकी संख्या सबसे अधिक मिलती है। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। फर्स्ट लिस्ट में क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है डायलेक्ट और सेकंड में है स्टेट। तो हमें बताना है कि कौन सा डायलेक्ट किस स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो हमारी ए है अवधी, बी है बुंदेली, सी है मैथिली और डी है बागरी। और स्टेट क्या है? हमारा फर्स्ट है हरियाणा, सेकंड है बिहार, थर्ड है मध्य प्रदेश और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो हमें इनका पेयर बनाना है कि कौन सी डायलेक्ट है जो कि किस स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देख लो। ठीक है, तो अवधी हमारा ए है, डायलेक्ट जो है वो है अवधी। तो अवधी कहाँ से है? तो अवधी है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सेकंड है हमारा बुंदेली। तो बुंदेली क्या है? बुंदेली का आएगा मध्य प्रदेश। थर्ड और हमारा सी है मैथिली। तो मैथिली का क्या आएगा? मैथिली का सेकंड आएगा यानी कि बिहार। देन लास्ट है हमारा बागरी। बागरी का क्या आएगा? बागरी है हरियाणा से। तो बागरी हरियाणा से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये हमारा डायलेक्ट हो गया और ये हमारा स्टेट हो गया। ये इसका राइट पेयर है। ए का फोर्थ, बी का थर्ड और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ठीक है, ये इसका राइट पेयर, नोट कर लो सभी। ठीक है, देन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाँ जी, तो ये आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है। लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट सेकंड दी हुई है, तो इन दोनों का हमें पेयर बनाना है, मतलब ठीक क्वेश्चन को मैच करना है जो जिसके साथ ठीक है, ठीक है। और जो लिस्ट फर्स्ट है उसमें क्या दिया है, तो उसमें दिया मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज यानी कि खनिज और विद्युत संसाधन। जो लिस्ट सेकंड है उसमें क्या दिया है, तो उसमें नेम ऑफ माइंस यानी कि खानों का नाम, ठीक है। जो मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज है जो फर्स्ट फेस है उसमें क्या दिया है, ए है मैग्नीज, बी है कॉपर, सी है बॉक्साइट और डी है कोल, ठीक है। और जो लिस्ट सेकंड है उसमें क्या दिया है, नेम ऑफ माइंस यानी कि खानों का नाम। फर्स्ट है डूंगरपुर जो कि मलंजखंड में, और बालाघाट, छिंदवाड़ा, नॉर्थ कानपुर जो कि नॉर्थ करणपुर जो कि झिलमिली, और फोर्थ है बोलांगीर, तो ये है उदगीर में। तो हमें ये इसका राइट मिलाना है, ठीक है, कि कौन सी किस कहाँ कौन सी खान कहाँ पर है, ये हमें मिलाना है, ठीक है। तो इसका क्या पेयर बनेगा, तो इसका जो फर्स्ट है मैग्नीज, तो मैग्नीज के साथ क्या होगा, तो इसके साथ आएगा बालाघाट छिंदवाड़ा। सेकंड है हमारा कॉपर, तो कॉपर के साथ क्या होगा, तो कॉपर के साथ आएगा डूंगरपुर मलंजखंड, ठीक है। सी है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के साथ क्या होगा, तो इसके साथ आएगा कौन सी खान, बोलांगीर खान उदगीर। और जो हमारी लास्ट है डी यानी कि कोयला कोल, तो ये कहाँ है, तो ये है उत्तर करणपुर झिलमिली में, ठीक है। ये इसका राइट पेयर है। मैग्नीज बालाघाट छिंदवाड़ा, कॉपर डूंगरपुर मलंजखंड, बॉक्साइट बोलांगीर उदगीर, और डी है कोल कोयला, तो कोयला है उत्तर करणपुर झिलमिली, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, नोट कर लो क्वेश्चंस को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।